नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। बिहार विधान परिषद की सभी सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो गया है। करीब 98% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब जबकि चुनाव संपन्न हो गया तो चर्चा शुरू है कि किस सीट पर कौन से उम्मीदवार की जीत हो रही है। 7 तारीख तक, जब तक मतगणना शुरू नहीं होगा तब तक यह चर्चा रहेगी कि किस उम्मीदवार की जीत हो रही है, किस उम्मीदवार को किस जाति वोटरों का समर्थन मिला, MY समीकरण काम किया या फिर टूट गया। जो बीजेपी जेडीयू के जो वोटर्स हैं, क्या उन लोगों ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया या फिर प्रलोभन की वजह से वे चूक गए। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वेस्ट यानी कि पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुंगेर क्षेत्र में कौन कौन से उम्मीदवार लड़ाई में हैं, किन की जीत होने की संभावना है, किन की कौन पिछड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत पश्चिम चंपारण से करेंगे। पश्चिम चंपारण में तो सबसे पहले हम पश्चिम चंपारण की बात करेंगे। पश्चिम चंपारण से कुल मिलाकर के 6 कैंडिडेट हैं। उसमें जो मुख्य लड़ाई है, जनता दल यूनाइटेड के राजेश राम जो सिटिंग कैंडिडेट हैं। कांग्रेस में पिछली दफा वे चुनाव जीते थे 2015 में, लेकिन वे पाला बदल करके जेडीयू में शामिल हो गए थे। उसके बाद एक बार फिर से जेडीयू ने उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक पटना के एक कारोबारी सौरभ कुमार को वहां से उम्मीदवार बनाया है। वे उसी इलाके के रहने वाले हैं और ऊंची जाति से आते हैं। 2 मुख्य लड़ाई है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में। कहा जा रहा है कि राजेश राम जो 2015 में वहां से चुनाव जीते थे, इस बार वहां के लोगों में काफी नाराजगी है। उस नाराजगी की वजह से वे काफी पिछड़ गए हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार सौरभ कुमार जो तेजस्वी यादव के कैंडिडेट हैं, वहां पर MY समीकरण एक मुश्त वोट RJD कैंडिडेट को दिया। वहीं जो जिस समाज से सौरभ कुमार आते हैं उस समाज के लोगों ने भी उन्हें मत दिया है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी दिखता है। हालांकि राजेश राम का दावा है कि जो बीजेपी का जो वोटर्स हैं, जो जेडीयू के वोटर्स हैं, खास करके जो दलित महादलित के वोटर्स हैं, उन तमाम लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। तो वैसी स्थिति में उनकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि दोनों कैंडिडेट जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन हमें तो इंतजार 7 तारीख का ही करना होगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे, चुनाव का परिणाम आएगा। अगली सीट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सीट भी काफी महत्वपूर्ण सीट है, काफी हॉट सीट मानी गई है, क्योंकि वहां से इस बार RJD ने एक मजबूत और बाहुबली को चुनावी मैदान में उतारा। शंभू कुमार, तेजस्वी यादव ने इस बार भूमिहार को, वहां से जो बाहुबली हैं, शंभू कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। दिनेश प्रसाद सिंह एक बार फिर से चुनावी चौथी बार जीत के लिए दिनेश कुमार सिंह वहां से चुनावी मैदान में हैं। जेडीयू ने वहां से प्रत्याशी एक बार फिर से बनाया है। दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनकी बूथ लेवल तक पकड़ है, यानी कि हर घर हर गांव तक उनकी पकड़ है। जब पंचायत चुनाव हो रहे थे तब से ही वे विधान परिषद चुनाव की तैयारी कर रहे थे। कहा जाता है कि वे एक पंचायत में या फिर एक वार्ड में जीतने वाले 2 मजबूत प्रत्याशी को अपना समर्थन देते थे धन से, यानी कि पैसे के बदौलत वे वहां तक पहुंचते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस लिहाज से दिनेश प्रसाद सिंह की स्थिति वहां पर काफी मजबूत मानी जा रही है। शंभू कुमार, RJD ने वहां से एक मजबूत प्रत्याशी, ताकतवर प्रत्याशी, पैसे वाले प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया। इस लिहाज से इस बार के चुनाव में दोनों दलों की तरफ से, दोनों कैंडिडेट की तरफ से पानी की तरफ पैसे बहाए गए, खूब पैसे की वर्षा की गई। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन जो जानकारी है कि इस बार दिनेश प्रसाद सिंह जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, इस बार भी उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। हालांकि शंभू कुमार ने भी पूरी लड़ाई लड़ी है। अब देखने वाली बात हो क्या कुछ होता है, लेकिन जो जानकार हैं, जो मुजफ्फरपुर के जानकार हैं, कई लोगों से जब बात हुई तो पता चला कि इस बार भी दिनेश कुमार सिंह चुनाव जीत सकते हैं। सीतामढ़ी क्षेत्र की हम बात करते हैं। विधान परिषद की सीतामढ़ी सीट शिवहर और सीतामढ़ी को मिला करके है। तो इस सीट पर जेडीयू ने रेखा कुमारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि RJD ने
शैलेंद्र कुमार को वहां से उर्फ कब्बू खिरहर, शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। लड़ाई उसमें रामप्रवेश यादव इंडिपेंडेंट हैं, नूरी बेगम इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं और रेखा कुमारी भी इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, रेखा कुमारी वर्सेस कब्बू खिरहर जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं। इस बार हम जो जानकारी है कि सभी क्षेत्रों में, इस विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दी, विधान परिषद चुनाव में भी जो तेजस्वी यादव का जो वोट का जो समीकरण है वह समीकरण सिर चढ़कर बोला है। तेजस्वी यादव ने लगातार नेताओं से, कार्यकर्ताओं से संपर्क भी किया है और साफ बता दिया है कि इस चुनाव में भी आपको, चाहे वो किसी, हमारा आरजेडी का कैंडिडेट किसी भी जाति धर्म का हो, आपको वोट करना है। अगर आप वोट करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी। भले ही यह विधान परिषद का चुनाव हो, लेकिन अगर यहां पर हमारे कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कई जनसभाओं में भी तेजस्वी यादव ने कहा कि कहा जा रहा है कि हमने यादव कैंडिडेट को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन अगर हम दूसरे कैंडिडेट को भी टिकट दिए हैं तो वैसी स्थिति में आप उन्हें वोट करिए। अगर आप वोट करते हैं तो उस समाज का जो वोटर है वो दूसरे क्षेत्र में आपके प्रत्याशी को वोट करेगा। तो इस तरीके से हम A to Z की पार्टी बन जाएंगे। तो सीतामढ़ी में रेखा कुमारी वर्सेस जो कब्बू खिरहर हैं, दोनों के बीच में सीधी लड़ाई है। किसकी जीत होगी यह कहा नहीं जा सकता है। दरभंगा की बात कर लेते हैं। दरभंगा में भी करीब 98% से अधिक मतदान हुआ है। वहां पर दरभंगा में जो उदय शंकर यादव और सुनील चौधरी, जो सुनील चौधरी वहां से कभी जेडीयू से विधायक हुआ करते थे, इस बार वे बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने वहां से अपना प्रत्याशी उतारा है। इन्होंने भी खूब मेहनत की, खूब पैसे खर्च किए हैं। वहीं आरजेडी कैंडिडेट की तरफ से भी जमकर मेहनत किया गया है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन 7 तारीख तक तो इंतजार करना ही होगा कि वहां पर किस प्रत्याशी की जीत होती है। समस्तीपुर में रोमा भारती हैं आरजेडी की कैंडिडेट। रोमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट हैं, जबकि तरुण कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। समस्तीपुर की अगर हम बात कर लें तो समस्तीपुर में काफी अच्छी वोटिंग हुई है। 97.99% वोट समस्तीपुर में वहां के मतदाताओं ने वोट किया है। तो ये स्थिति समस्तीपुर की है। एक हॉट सीट मुंगेर है। मुंगेर सीट जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है। इस लिहाज से यहां पर ललन सिंह ने खूब पसीना बहाया था, लगातार जनसंपर्क किया, वोटरों के बीच गए और अपने कैंडिडेट को जिताने की अपील की। तो वहां से बात करें तो अजय कुमार सिंह को आरजेडी ने कैंडिडेट उतारा। संजय प्रसाद जेडीयू के कैंडिडेट हैं। उसके अलावा कई अन्य इंडिपेंडेंट्स हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पंकज कुमार सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार, लेकिन जो सीधी लड़ाई है अजय कुमार सिंह और संजय प्रसाद के बीच है। बताएं आपको 2015 के विधान परिषद चुनाव में आरजेडी से संजय प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन 2020 में इन्होंने पाला बदल लिया और ललन सिंह ने इन्हें अपने दल यानी कि जेडीयू में शामिल करा लिया। इस बार संजय प्रसाद को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है। इनको जिताने के लिए ललन सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता उस क्षेत्र में गए, कैंप किया, जनसंपर्क किया, वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की, घर घर घूमे, लेकिन लड़ाई काफी दिलचस्प है। अगर यहां से जेडीयू कैंडिडेट की जीत नहीं होती है तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर पड़ेगा, क्योंकि ललन सिंह ने इस सीट को जीतने के लिए प्रतिष्ठा बना ली है, खूब मेहनत किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस इलाके में, खास करके उसके बॉर्डरिंग इलाके में गए और वहां के लोगों से मुलाकात की। कहा गया कि वे अपने पुराने मित्रों, शुभचिंतकों से मिलने गए हैं, लेकिन पूरी प्लानिंग यही थी कि विधान परिषद चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट की जीत दिलाई जा सके। तो इन सीटों के बारे में हमने बताया कि कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, किनके बीच लड़ाई है। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता है किस सीट पर किनकी जीत होगी, इसके लिए तो आपको 7 तारीख तक इंतजार ही करना होगा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर नेशन। नमस्कार।